रैपुरा धान खरीदी केंद्र पर हालात भी इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सवाल सिर्फ अव्यवस्था का नहीं बल्कि किसानों के हक पर खुलेआम डकैती का बन गया है। मामला फतेहपुर समिति द्वारा संचालित धान खरीदी केंद्र रैपुरा का है, जहां शासन के नियम कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि 40 किलो धान प्लस 700 ग्राम जूट वारदाना, कुल तौल 40 किलो 700 ग्राम होनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ 200 ग्राम प्लास्टिक वारदाना में 41 किलो 200 ग्राम तक धान तुलवाया जा रहा है, यानी हर बोरी पर किसान से सीधी कटौती और लूट। इतना ही नहीं, किसानों का आरोप है कि प्रति बोरी 6 रुपए की अवैध वसूली भी खुलेआम की जा रही है। जो मना करे उसका धान रिजेक्ट, जो सवाल पूछे उसका भुगतान रोका जा रहा है। किसानों का कहना है व्यापारियों की धान खरीदी और भुगतान समय पर हो रहा है, जबकि असली किसान महीने भर से भुगतान के लिए भटक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ग्रेडिंग के बाद खरीदी गई धान को भी बाद में रिजेक्ट बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता खुद सरकार के खिलाफ बोलने को मजबूर हो गए। कार्यकर्ताओं का कहना है अगर यही हाल है तो साहब किसानों को परेशान करने से बेहतर है खरीदी केंद्र सीधे व्यापारियों को ही सौंप दो। अब सवाल यह है, क्या शासन को इस खुली लूट की जानकारी नहीं, या फिर जानकारी होने के बावजूद आंखें मूंदी जा रही हैं? क्या किसानों को उनके हक का भुगतान मिलेगा या फिर वे यूं ही शोषण का शिकार बनते रहेंगे? रैपुरा खरीदी केंद्र आज व्यवस्था नहीं सवाल बन चुका है और किसान पूछ रहा है हम अपराधी हैं क्या जो हमें ही सजा दी जा रही है? वंदे भारत रैपुरा पन्ना से संवाददाता दिलीप खरे की रिपोर्ट। हमारा बारदाना गया कहाँ? प्लास्टिक की बोरी में क्यों तोला जा रहा है? हमारी की बोरी में क्या समस्या है भैया आपको? यहाँ किसान, मेरी समस्या नहीं है, किसानों की समस्या। क्या समस्या है? किसानों की समस्या ये है कि प्लास्टिक की बोरी में तोला जा रहा हो, 41 किलो 200 तोला जा रहा है, ऐसा किसानों का कहना है। उन किसानों से रुक जाइए जरा, ऐसा किसानों का कहना है, समझना बात। ऐसा किसानों का कहना है कि प्लास्टिक की बोरी में तोला जा रहा हो, किसानों की खुद की बोरी में तोला जा रहा। अच्छा, तो किसानों का बारदाना किधर गया? भाई बारदाना भी खा गए, 41 किलो 200 भी तोली जा रही, जबकि अधिकतम 40 किलो 700 धान तोली जाना चाहिए नियम अनुसार। ठीक है। और 50-60 बोरी में किसान बता रहे वो बताएंगे अभी आप लोगों के सामने। कौन है किसान? वो है इधर पे। आइए इधर आइए। एक बोरी अलग से ली जा रही है। 60 बोरी में एक बोरी ली गई। आपका नाम क्या है? आनंदीलाल। कहाँ के हैं आप? कहाँ गया भाई किसानों का बारदाना? तो कितनी आपने धान तुलवाई यहाँ पर? मतलब 24 क्विंटल का था रजिस्ट्रेशन। भाई प्लास्टिक की बोरी में क्यों बोरी ने काट। अच्छा, क्यों काट ली? क्या कह रहे थे वो? वे बोलते हैं कि हमको लेना है एक बोरी लेना है। अच्छा, किसने कहा ये आपसे? अब जब चढ़ाई नहीं है सर। नहीं, किसने कहा आपसे लेने के लिए? जो में गिनती कर रहे थे। गिनती कर रहे, नाम नहीं है आपको पता? जी नहीं। चलिए ठीक है। अब इस बीच महेंद्र भाई भी उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे भैया? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आज हम किसानों की समस्या के लेकर खड़े हुए हैं। हम भी एक किसान है, हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा। ठीक है, हमारा भुगतान कुछ आ गया है, कुछ बाकी है। अब समस्या ये है कि 9 तारीख को खरीदी हो चुकी है, पिछली 9 दिसंबर को, और आज 13 जनवरी है, भुगतान नहीं आया। क्या कारण है? डेली ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, व्यापारियों का जमावड़ा लगा हुआ है, व्यापारियों का माल जाता है, व्यापारियों का भुगतान होता है, किसानों का भुगतान क्यों नहीं होता? किसान क्या करे? खाद लेना, उनको बीज लेना। मैं आम लोगों की समस्याओं को लेकर के आज आपके सामने आया हूँ। इस तरीके से होता है। बारदाने की समस्या किसानों की है कि बारदाना नहीं आता और उसके बाद भी रसीदें डेली कटती हैं। तो कैसे कटती हैं? आज हमारा माल तो हम सोचे 2 दिन में नहीं कट पाएगी, 3 दिन में, 1 हफ्ते से बारदाना नहीं है, रसीदें कट रही है, मतलब बारदाना बाहर का आ रहा है और व्यापारियों का माल जा रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, अभी परसों के दिन रात में एक ट्रक पकड़ा गया था। अच्छा। हाँ, ये अभी कोई बताएगा नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, मुझे ये जानकारी लगी है। अब ले दे के कैसे निपट गया ये मुझे नहीं पता। ठीक है, नहीं आप ये बताइए कि ऐसा हो रहा है, बारदाना की कमी है या जो किसानों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है? भाजपा की सरकार है, आपकी सरकार है, आपका विधायक है, उसके बावजूद ही ऐसा क्यों हो रहा है? आपने आगे आपके विधायक या जनप्रतिनिधियों से नहीं कहा क्या? भाई समस्या तो वही है ना, जब किसानों की समस्या आई कि आज 1 महीने से भुगतान नहीं आ पा रहा, तब जाकर के हम आए। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा ये है कि किसानों का पैसा टाइम पे आए, व्यापारियों का आ रहा है, इसलिए तो भैया सामने आना पड़ रहा है। नहीं, ऐसी जानकारी लगी कि जैसा जिस क्रम से तोला जा रहा है, तुलाई हुई जा रही है, उस क्रम से उसका पैसा आ रहा है। 1 हफ्ते के अंदर भुगतान होना चाहिए। अच्छा, अगर शनिवार रविवार पड़ गया तो भैया हम मानते हैं कि 8 से 10 दिन लग जाए। लेकिन आज महीनों हो गया, भुगतान क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, भाई शासन तो पर्याप्त पेमेंट दे रही है, ट्रांसपोर्टिंग करें ये लोग,
और वहाँ से ईपीओ जारी करे, भुगतान होता है, तत्काल भुगतान होता है। नहीं, ये भुगतान होने की प्रक्रिया क्या 1 हफ्ते की कि 1 महीने एक की? हफ्ते की ही रहती है। 1 हफ्ते की रहती है। आप खरीदी प्रभारी से अभी पूछना, खरीदी प्रभारी कैमरा के सामने नहीं आ रहे, अंदर का दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। अच्छा, न आ रहा है वो सामने, बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहे। खरीदी प्रभारी कौन है यहाँ खरीदी के? प्रभारी वैसे रामदास साहू जी हैं, हाँ। जो समिति प्रबंधक है, उनने अपने अंडर पर कैलाश विश्वकर्मा जो विक्रेता है जी, उनको दिया हुआ है जी। खरीदी केंद्र। अच्छा अच्छा। भाई खरीदी सिस्टम से चले। हाँ। अब कई किसानों का आरोप है हाँ। कि बहुत सारी तौल ज्यादा लग रही है। हाँ। इस तरीके से सबसे भाई बड़ी भुगतान की समस्या समस्या है सबसे बड़ी। हाँ। भुगतान टाइम पर आना और चाहिए। दूसरी चीज अच्छा, और सबसे किस बड़ी किस का नहीं समस्या आया भुगतान? कोई बताएगा किसका नहीं आया? दूसरी बताइए। चीज सबसे बड़ी समस्या है हम्म। कि जैसे अनुमानित 40 किलो 700 ग्राम होना चाहिए तौल में, समझना बात। तो यहाँ जूट की बोरी की जगह प्लास्टिक की बोरी में तोला जा रहा और 41 किलो 200 तोला जा रहा। अगर प्लास्टिक की बोरी में तोला जा रहा तो अधिकतम 40 200 या 40 300 तोलना चाहिए अधिकतम। अब तोला कितना जा रहा? सीधे सीधे 1 किलो माल जा रहा किसान भाई का। सोनू, अब किसी की 100 बोरी तुली, किसी की 300 तुली, किसी की 500 तुली, किसी की 1000 तुली, तो उसका तो जिसकी जितनी बोरी तुली उतने किलो माल तो चला गया उसका, मतलब टनों में माल ले गए। बिल्कुल बिल्कुल सही टनों में ले गए। है। चलिए ठीक है, आपका समय हो गया, आप बताइए। में वो 1 बोरी ले रहे हैं। हाँ। अब ये एक अलग से समस्या है। और भुगतान नहीं आ रहा है और पल्लेदारी का अलग 6 रुपए हर बोरी का ले रहा है। 6 रुपए ले रहे हैं जी। अच्छा, ऐसा पहले तो वो कह रहे थे कि 1 भी नहीं ले रहे हैं, अभी फिर से लेने लगे क्या? हाँ, ये हमने रात में दिए 6 रुपया बोरी। आपने दिया है? 6 रुपए बोरी दिया है, कन्फर्म है? क्या नाम है आपका? आनंदीलाल प्रजापति। आनंदीलाल प्रजापति। कहाँ के प्रजापति जी? सिमरी के। चलिए ठीक है। अभी इस बीच एक और क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र लोधी। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी धान 11 दिसंबर को तुली थी। हाँ। रसीद भी कट चुकी है। हाँ। और अस्वीकृत बता रही है अभी भी। हाँ। एक माह 2 दिन हो गए, अभी तक पैसा नहीं आया उसका। इधर बात करो तो बोल देते हैं 4 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 15-20 दिन हो गए ऐसे बोलते बोलते। अस्वीकृत होने का कारण क्या है? क्या मालूम, लोग जैसा करते हो। हाँ, यही चढ़ाई नहीं है क्या? इधर से भाई अस्वीकृत होने का कारण मैं बता रहा हूँ। किसानों का माल चूंकि साफ आता है, उस माल को ये दूसरे लोगों के नाम व्यापारियों को डाल देते हैं, उनका माल जमा हो जाता है और किसान परेशान होता है। हाँ। अच्छा भाई अब यहाँ पर आप देख रहे हो, पिछले जो खरीदी समूह के माध्यम से मिलती थी, सनी जैन पूरी तरह से इन्वॉल्व है यहाँ केंद्र में। मैं कम से कम उसको 20 बार यहाँ देख चुका हूँ। इस तरीके से व्यापारी वहाँ नीचे घाटी के आकर के और यहाँ पर जमावड़ा बनाए हुए हैं कि क्या है, किसान परेशान हो रहे हैं। आज बात करो, मैंने बात की ऑपरेटर से, बोलता मैं सनी से बात करता हूँ, वो आपका माल पास करवा दे। सनी है कौन भाई? है कौन? सनी जैन हरदुआ खमरिया का है, वो व्यापारी है। वो तो बन के नहीं आ गया इधर। वो वही है, वही है। नहीं तो सनी कमिश्नर कलेक्टर है क्या? नहीं, कलेक्टर नहीं है, कोई नहीं है, तभी तो भैया सामने आना पड़ा। हम लोग क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, तो किसानों का हमारी समस्या ये है कि किसानों का भुगतान टाइम पर हो, किसान लुटे ना। सरकार पर्याप्त दे रही है, आपको ट्रांसपोर्टिंग का भी दे रही है, आपको पल्लेदारी का भी दे रही है, और आपको वजन भी, वेट भी एक्स्ट्रा लेना है। आप कितना कमाएंगे भैया? करोड़ रुपए कमाएंगे यहाँ से, किसान ही है लुटने के लिए। तो टनों माल चला गया है ना। चलिए इसके लिए अपन बताएं, आपकी क्या समस्या है? सर हम ये कहते हैं कि बोरी 8 दिन से क्यों नहीं है। हाँ। बारदाना किसान का करे? बारदाना खा गए, अब कहाँ से आ जाए? बारदाना माने यहाँ है नहीं है, 1 हफ्ते से नहीं है बारदाना। 1 हफ्ते से नहीं है, सोमवार से बारदाना नहीं है। आदमी कहाँ खुला? हमारी अभी परसों कलेक्टर महोदय जी से बात हुई थी। आपको बताऊं, उन्होंने मैसेज के लिए बोला था। शायद वो मैसेज भी हम आपको दिखा देंगे। और ये दिख रहा मुझे बारदाना रखा हुआ। बारदाना रात में आया साहब। हाँ, माने 12 की, 7 की, 9 की। सोनू मोबाइल दो। इनकी कहा वो डेट है जो खत्म हो गई, वो कौन जवाबदार है? जैसे कल 12 की डेट खत्म हो गई। मोबाइल दो, मोबाइल। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? बोलो ना। बोलिए। आपका कब से कब तक पैसा नहीं आया? मेरा 9 तारीख का, 9 दिसंबर का। 9 दिसंबर। अच्छा, दिसंबर जनवरी, ठीक है। कैमरा चालू है। ये जनवरी आप कह रहे हैं, ये दिसंबर में ज्यादा होशियारी नहीं, दिसंबर में वो कह रहे हैं कि दिसंबर माह का अभी तक भुगतान नहीं आया। अभी ये किसान खड़े 9 तारीख का है, 9 दिसंबर का, और अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। कौन के? अभी भी रिजेक्ट में दिख रहा है। हाँ, जो भाई जब किसान की धान सही है फिर उनका रिजेक्ट क्यों होगा? तुमने माल छन्ना लगा के लिए तो रिजेक्ट। हमारा रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ? हमने सही माल भेजा। जब छन्ना लगा के लिए तो रिजेक्ट हमारा क्यों नहीं हुआ रिजेक्ट भाई? बताइए। बोरी भी लगी। बताइए, इस प्रकार का आरोप लगा रहे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कैसे नहीं लगा, मैंने दिया है। और किसान जो कह रहे हैं कि मान लो 60 बोरी में 1 बोरी आप ले रहे हैं, आप
जी। भाई साहब को थोड़ा पूछ रहे हैं आप। नहीं, और किसान अभी एक किसान कह रहा है 12,000 रुपए की दाना एक्स्ट्रा ली। अब भी तो बोल रहे हैं किसान, कैमरे के सामने बोल रहे हैं। यदि बोलने आता है तो उनकी नहीं लगी, सबकी नहीं लगी, कहा सबकी लगी। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका पैसा लगा हो वो रिटर्न करेंगे? अभी जिसने अगर पल्लेदारी का पैसा लिया हुआ है, कोई किसान बाकी नहीं जिससे पल्लेदारी का पैसा नहीं दिया, हर किसान से पैसा लिया। आपका लगा है? हाँ भैया, इनका लगा है, पल्लेदारी का कह रहे हैं, हमारा लगा है। किसको दिया है आपने? हाँ, को दिया जो धान तोला, उनका रिटर्न करना पड़ेगा जिसको। कोई किसान बाकी नहीं है जिसको पल्लेदारी का पैसा नहीं लगा। पल्लेदारी किसान देता है, सरकार देती है, और पल्ले से पूछ रहे, ये बोल रहे हैं कि हमारा भी आया माल, तो हमारा क्यों नहीं आएगा भाई? हम भी तो किसान हैं। हाँ, आया तो माल आने में, माल बेचने में अपराध है, इसलिए नहीं ले सकते जी। फिर हम जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको माल नहीं आएगा। हमसे क्या लेंगे? हमारा रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ? बाकी किसानों का क्यों रिजेक्ट हो गया? माल खराब लिया होगा आपने, पैसे ले लिए होंगे उनसे। चलिए जो भी है, अब किसानों का ये है कि भैया उनके खाते में समय से भुगतान प्राप्त हो जाए, क्योंकि सभी के खर्चे लगे हुए हैं, मेला चल रहा है, सभी के काम काज लगे हुए हैं। ठीक है, विश्वकर्मा जी से ये कहना चाहते हैं हाँ, भाई बताएं। कि इसके बाद खरीदी के बाद ये चले जाएंगे, किसान कहाँ भटकेंगे? हम तो इनसे फोन पे बात कर लेंगे, ये आ जाएंगे, हम खाले घाटी चले जाएंगे, किसान कहाँ जाएगा? भाई हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं कैलाश जी। आप पत्रकार हैं, चूंकि हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, किसानों की समस्या। कितने सैकड़ों की संख्या में किसान खड़े हैं। चलिए ठीक है, तो आप सभी का कहना है कि उनके जो है समय से भुगतान आए। भाई भुगतान नहीं आने की समस्या है, भुगतान आना चाहिए। मुझे रिजेक्ट वन का अब ये जो 9 तारीख का है, इनका भुगतान कब तक आ जाएगा? जल्दी जल्दी, ये 15 दिन से बोल रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये जो रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट आप कर रिजेक्ट जिन जिन किसानों का माल रिजेक्ट हुआ है उसका क्या है? किसानों की खुद की बोरी में तोल रहे हैं, प्रोजेक्ट वाला चला गया, ग्रेडिंग चली गई नहीं, और जो किसानों की आपने खुद की बोरी में तोला, इसका क्या है? भाई क्या है भाई, इन्हें फिर से भेज दिया वहाँ। अगर इनका माल जमा हो गया तो उसको स्वीकार होना चाहिए ना, उस पर रिजेक्ट नहीं आना चाहिए। तो स्वीकृत क्यों आ रहा है भाई? नहीं आना चाहिए भाई। जब वेयर हाउस में इनका जमा हो गया है, जहाँ भी ये माल भेजते हैं प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार, तो भाई वो उसको नहीं दिखना चाहिए उस पे। भाई रिजेक्ट क्यों दिख रहा है? ठीक है, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जो रिजेक्ट माल था वो मैंने दोबारा ग्रेडिंग करके उसको भेज दिया है। हाँ, तो स्वीकृत क्यों नहीं हो रहा? वो अस्वीकृत क्यों लिखा भेजा है? भाई बताओ ना कब भेजा है, वो हमें दिखाओ क्यों है? जमा हो गया तो क्यों दिख रहा है? कैलाश रिजेक्ट कितना माल भाव? रिजेक्ट 2100 भाव, फिर आपने ग्रेडिंग करके कितना भेजू? पूरा भेज दिया है, 2100 बजे। हाँ भेज दिया पूरा। वो जमा हो गया, जमा हो गया तो दिखना चाहिए ना। तो फिर नहीं, आजकल बोल रहा है भाई कब से महीनों से दिख नहीं रहा यार। आप बोल रहे हैं कब भेजा आप? 2 बार को भी भेजी, 3-4 दिन पहले रिजेक्ट हुआ। कितने पैसे फंसे? वो तो दूसरे दिन जमा हो जाता, दूसरे दिन दिख जाता है जमा होने के बाद। जमा होने के बाद तुरंत ना देखेगा ऑनलाइन। भाई वहाँ भी सर्वेयर है, उन्होंने पास कर दिया, आपका माल अंदर हो गया। देखना चाहिए ना। ये 10 किसानों का माल रिजेक्ट, ठीक है, तो 10 किसानों को आपने दोबारा माल देना भाई। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? कैलाश लोधी है, कहाँ के हैं आप? ग्राम वृद्धि से। अच्छा, आज खरीदी केंद्र में किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि मेरी धान मान लो करके धान आई थी हम दोनों लोगों की, हाँ। 3 दिन भटके हम, और हाँ, लास्ट में जब डेट लास्ट बची, हाँ, तो उसमें ये बोले कि आपके प्लास्टिक की बारदाना में तुलेगी शाम के 3 बजे। ठीक। अब 3 बजे तुलती है तो 291 बोरी तुली, उसमें 41,200 का वजन लिया इन लोगों ने। 41,200 का वजन लिया। वो गलत बोल रहा है, थोड़ा थोड़ी है तुम्हारे लिखान में, तो बहुत बोरी की गिनती भर करी कि आपको जो बाहर डाला जाएगा हमारा, जितनी आप बताओ उतनी है पल्लेदार कर देंगे। चलिए मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, आप पहले आप अपना बताइए। ठीक, बताइए। 200 अभी 1 मिनट। हाँ, तो इसमें से 291 में 2 कुंटल 91 किलो वजन एक्स्ट्रा हो गया, हाँ, प्लस में 4 बोरी उन्होंने 6 मांगते जब मैं बड़ी मुश्किल से 4 में एक्स्ट्रा, देखो जे लिखी है हाँ, 291 87 काट के 4 जे इसमें, हाँ, ठीक है, बना लिया। हाँ, खैर इसके बाद में मैंने कट्टा जमा कर दिया 5 बजे यहाँ कर, मैं फिर से लगा कलेक्टर, हाँ, कट्टा जमा कर दिया। तो इसमें बोले कि आपका रात के मान लो करके 7 बजे गए तो बोले आपका टोकन नहीं कटा है, हाँ, और आपकी डेट निकल गई है, इसकी जवाबदार कोई नहीं है। आप धान मान लो करके अगर डेट बढ़ जाएगी तो ठीक ना, धान उठा कर ले जाना। ठीक है। तो मैं इनसे पूछा कि भाई जी 4 बोरी जो एक्स्ट्रा और
3 कुंटल जी एक्स्ट्रा लग रही है, कहाँ जा रही है? बोले ऊपर लगती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर मैडम एक्स्ट्रा ले रही कि तहसीलदार रहे कि SDM आकर के किसानों से बताएं कि मोहन यादव जी ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आकर के बताएं। और ना तो गली गली में शोर है और पन्ना प्रशासन किसानों का चोर है। ना तो आकर के यहाँ जवाब दें कि किस लिए एक्स्ट्रा लगी जाती है। बिल्ली कटा है तो इसका जवाबदार कौन है? मैं धान ले जाऊँ घर उठा करके। ठीक है, इसका निराकरण हो। और बोल रहे थे जन भी कहाँ गए? जे काय में व्यस्त थे इसलिए टोकन नहीं कट पाया कि खाले घटिया से 22 रुपए में बिल कटा रहे थे। तो 22 रुपए में बिल कटा रहे थे, यहाँ की किसानों की धान वहाँ भेज रहे थे। तो ये बोल रहे थे हम की टोकन जारी कर दो सर, तो हमारे पास नहीं थे 8 दिन से सर्वर। आप कौन हो? जी सर, हम कुछ नहीं है, यहाँ कर्मचारी थोड़ी सी लगे हो रहे। कौन से कर्मचारी हो? पानी आनी भरते रहते हैं। नाम क्या है आप हीरेलाल साहू। राम पिता मोहन साहू। तो आप यहाँ कौन से कर्मचारी हो भैया? कौन ऑथराइज कर्मचारी हो आप? काय नियुक्ति पत्र कौन ने नियुक्ति की आपकी? नहीं, नियुक्ति नहीं है सर, हमको नहीं यहाँ तोलते हैं। तो फिर किसान अगर बोल रहा है तो क्यों आप इंटरफेयर कर रहे हो? इंटरव्यू नहीं ले रहा है सर, हम ये कह रहे हैं बाहर वाला नहीं थे सर, तो किसान परेशान थे। कैलाश भाई साहब आए थे मीडिया वाले, कैलाश भाई साहब पीने गया था, उसमें आप भी पानी नहीं है। सवाल हल करो, इनको टोकन करिए जा। टोकन में सर इनकी झूठ की बात। कलेक्टर मैडम का फोन आ रहा है। चलिए, हाँ शांत रहना भाई सब लोग। उठाओ। हेलो जी, हाँ भैया, मैं महेंद्र लोधी बात कर रहा हूँ रायपुरा से। तो मैं कलेक्टर मैडम को फ़ोन लगा रहा था। अच्छा, मीटिंग में बैठी भैया। यहाँ पर किसानों की समस्या है, इसलिए लगा रहे थे खरीदी केंद्र में रायपुरा। तहसीलदार साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे और उनके पास गए थे तो मिली नहीं है ना सर। ब्रांच मैनेजर फ़ोन उठा रहे हैं। ये रायपुरा की सर मंडी खरीदी केंद्र मंडी फतेहपुर जी। दिक्कत ये हो रही सर, 9 तारीख से माल तुला हुआ है और आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया सर, भुगतान नहीं आया किसानों का और मेरा खुद का नहीं आया है सर। और यहाँ पर लोगों की समस्या है कि पल्लेदारी और एक्स्ट्रा पैसा या कट्टी ली जा रही है जी। नहीं सर, अभी है ना शिकायत, बहुत सारे किसान खड़े हुए हैं यहाँ। ये इंग्लिश बोल रहा है। महेंद्र लोधी। उस दिन सर मैंने कलेक्टर मैडम को अवगत भी कराया था, माननीय विधायक जी के यहाँ कलेक्टर मैडम गई हुई थी। उस दिन उन्होंने एंट्री भी की थी डायरी में। जी ठीक सर। ये अभी जो फ़ोन था वो कलेक्टर मैडम के स्टोन का है। मैडम बैठक में है सर और हम